अच्छा, कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं? जैसे आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपीरियंस होगा। जी जी, देखिए कैंसर के सिम्टम्स डिपेंड करता है कि बॉडी के किस पार्ट में कैंसर आया है, जो उसकी प्राइमरी साइट है वो क्या है। लिवर के सिम्टम्स अलग होते हैं, भूख ना लगना। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कैंसर का है, जिस पर हम कहते हैं कि मरीज़ को थोड़ा अलर्ट हो जाना वो है कि वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस। मरीज़ आकर ये बताएगा कि जी डॉक्टर साहब मेरा 4 से 5 महीनों में कोई 8 से 10 किलो वज़न गिर गया है। तो अचानक से इतना सिग्निफिकेंट वेट लॉस विदाउट एनी वर्क, यस, तो वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली किसी और बीमारी में नहीं गिर रहा होता। अनटिल अनलेस उसको ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ना हो, उसमें भी गिरता है, ठीक है। बट ये है कि कैंसर जो है फिर उसके लिए वर्कअप होता है पेशेंट का, और उसके सिम्टम्स के हिसाब से फिर उस ऑर्गन की बायोप्सी करवाई जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर उसके हिसाब से उसकी अकॉर्डिंगली प्रोग्नोसिस चलती है। तो हर बॉडी पार्ट का सिम्टम अलग होता है, लेकिन इन जनरल जो वेट लॉस है वो आपको हर कैंसर के पेशेंट में मिलेगा। हर कैंसर। अच्छा, मुझे बताएं कि मंथ में अगर बंदा कोई डाइट भी कर रहा है और वॉक वगैरह ये सारे वर्कआउट में, तो कितना किलो वजन कम होना चाहिए? देखिए हेल्दी फॉर अ हेल्दी पर्सन मैं ये कहूँगी कि अगर बड़ी रिलीजियसली वॉक कर रहा है, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई किया हुआ है, एवरेज हम देखते हैं कि जी 1/2 to 1 kg जो हमारा सेटअप है उसमें, हाँ, एक एवरेज महीने का, क्योंकि टाइम फ्रेम आप बहुत शॉर्ट मुझे बता रही हैं एटलीस्ट। और हम जो परसिस्टेंट है वो भी यही होता है कि जी अगर आपने अपना वेट को मेंटेन करना है तो आप बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस ना करें कि जी 2 महीने के अंदर कोई 6 किलो कम, वो फिर उतनी ही उसका रिवर्सल बड़ा ख़तरनाक होता है। तो उसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वॉक करते हैं नॉर्मल पेस पे और आप पोर्शन कंट्रोल पर हैं, तो आपका अगर महीने में 1 किलो भी वज़न कम हो रहा है या 1.5 किलो भी, दैट्स फाइन। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। 2-3 महीनों में आप 2-3 किलो वज़न कम करें, दैट इज़ बेटर, बजाय इसके कि आप 2 महीनों में 6-8 किलो वज़न कम कर लें और फिर तीसरे महीने में 12 किलो बढ़ाएं। तो ये दिस इज़ द थिंग। तो ये है कि आप परसिस्टेंट रहें, भले स्लो रहें आप, ये इम्पोर्टेंट है। जितना स्लो करेंगे उतना ही जो है ना परसिस्टेंट रहेगा, तो वेट गेन जो है वो कम होगा। वेट गेन कम होगा। सही। अच्छा, अगर जो है वो कोई सारी चीज़ें भी कर रहा है लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा महीने में, तो फिर उसको मेडिकल कंडीशन की तरफ सोचना चाहिए, ठीक है ना। क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन अचानक से होना शुरू हो गया है, तो हाइपरफेजिया स्टार्ट हो गया, पेशेंट आकर कहते हैं हमें जी भूख बहुत लग रही है, हम उसका हार्मोन प्रोफाइल चेक कराते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह चेक कराते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक कराते हैं, या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन आ जाती है, तो फिर हम मेडिकली उसको ट्रीट कर देते हैं। ऑनगोइंग साइड बाय साइड डायबिटीज़ चल रही होती है बाज़ दफ़ा पेशेंट को, कोई हार्ट प्रॉब्लम चल रहा होता है, डायबिटीज़ में तो वजन कम होता है ना? ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगेन 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा पेशेंट का वज़न अचानक से बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, और ये वाले सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो साइड बाय साइड डायबिटीज़ चल रही होती है जो अनडायग्नोज्ड होती है। फिर वो डायग्नोसिस पर अगर आ जाए, पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पर आ जाए, मेडिसिन पर, तो वज़न कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मेडिसिन लाजमी है या वैसे ही वॉक से या डाइट कंट्रोल? उसमें अगेन हम ये है कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे HbA1c का लेवल्स हम करवाते हैं, उसमें रिकमेंडेड ये है कि जी 5.6 या 5.8 तक हम कहते हैं कि, या अब तो जो पुराने डायबिटिक्स हैं उसमें हम कहने लग गए हैं कि जी 6 तक का लेवल कट ऑफ है, कि अगर 6 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आप ठीक रेंज में हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स करवाए जाते हैं, मॉनिटर किया जाता है, यूरिन में तो शुगर नहीं आ रही है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल्स क्या है, अगर उसमें अप एंड डाउन है उसको मॉनिटर किया जाता है, और अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो हम लाइफ स्टाइल, 6 से बढ़ा हुआ है तो फिर वो मोस्ट लाइकली दैट इज डायबिटिक, नहीं वो डायबिटिक है। 5.6 और 6 के दरमियान जो है वो हम प्री डायबिटिक कह देते हैं उसको, कि जी बिटवीन 5.6 एंड 6 आप प्री डायबिटिक हैं, आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, वॉक करें, थोड़ा बेकरी आइटम्स या मीठी और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, तो वो फिर डायबिटिक है। और अगर वो डायबिटिक है तो उसके हम डिपेंड करता है कि उसके फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं। अगर थोड़े से बढ़े हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 120s में, करवाई जाती है और लिपिड प्रोफाइल करवाया जाता है? नहीं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए कराया जाता है। तो अगर हम शुगर लेवल्स चेक कर रहे हैं तो फास्टिंग रैंडम ब्लड लेवल्स करवाए जाते हैं। शुगर के रैंडम होता है नॉर्मली खाने के 1.5-2 घंटे के बाद, और फास्टिंग ने हार्म होता है, तो उसमें फिर देख लिया जाता है। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 120s में रेंज आ रही है, 130s में, तो हम उसको कहते हैं कि आप थोड़ा सा लाइफ, और विद HbA1c ऑफ 5.8, 5.9 या इवन 6 भी, तो हम कहते हैं आप थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, 3 मंथ्स के बाद देखते हैं, तो अमूमन ऐसे पेशेंट्स का सही हो जाता है।
लेकिन अगर अगेन उनकी बढ़ी हुई शुगर है 3 मंथ्स के बाद भी, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के बाद भी, तो फिर हम उनको टैबलेट पर लाते हैं। ओके, मतलब पहले जो है वो पहले लाइफस्टाइल, वॉक वगैरह, उसके बाद जो है वो टैबलेट। बिल्कुल ऐसी। ये सही भी है, डायरेक्ट टैबलेट्स पे तो डायरेक्ट टैबलेट्स पर नहीं, लेकिन ये उन केसेस में है जिसमें हमारी जो शुगर लेवल्स हैं वो थोड़े से बढ़े हुए हैं। बाज़ पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं 450 शुगर के साथ, उसको हम नहीं कहेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, पहले हम उसको टैबलेट पे डालेंगे, हम उसको, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंसुलिन भी देते हैं बाज़ दफ़ा, ताकि उनकी वो शुगर लेवल नॉर्मल हो, फिर लाइफस्टाइल साथ साथ मॉडिफाई करवाते हैं तो वो पेशेंट की कंट्रोल हो जाती है, फिर शुगर। जी जी बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है।